Hello students, today we will discuss the last two questions of the chapter number 1 and of the exercise orienting yourself the list of use of coordinates. Now see question number 15, page number 14 of the new NCERT Ganita Manjari. Now see question number 15. A computer graphics program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. बेटा एक तो लैंग्वेज को देखकर डरना नहीं है। आपको लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है, अब इसे कौन रीड करेगा और कौन समझेगा। बहुत इजी लैंग्वेज है, बस आपको एक बारी अंडरस्टैंड करना है। सॉल्यूशन आपका बहुत इजी होगा, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ इजी है। नाउ सी, एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम की डिस्प्ले है, उसकी इमेज किस शेप में है बेटा? ऑन है रेक्टेंगुलर स्क्रीन। आपको पता है रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ पर है बेटा? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर। मतलब जो आप रेक्टेंगुलर स्क्रीन लोगे, जो आप एक शेप लोगे रेक्टेंगल की, उसका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, उस पर आपका ओरिजिन होगा। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, विड्थ आपको दी है, एंड 600 पिक्सल्स हाई। दो चीज़ें गिवन है, एक विड्थ गिवन है और एक क्या है बेटा? हाइट गिवन है। हाई का मतलब है उसकी ये वाली चीज़ गिवन होगी। दो चीज़ें आपको गिवन है। ये मत सोचना कि विड्थ और हाइट क्यों गिवन है, आपका ये लेंथ और ब्रेड्थ में ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल शेप है, 3D फिगर नहीं होगी ये। ए सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर। उसके सेंटर दिए हुए हैं और 80 पिक्सल्स की एक रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और अनदर सर्कल 100 पिक्सल्स का ड्रॉ किया हुआ है, उसके भी सेंटर दिए हुए हैं। आपको ये दो चीज़ें डिटरमाइन करनी है सर्कल्स के बारे में। तो पहले हम ये चीज़ ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। लेट वी ड्रॉ। See, you can take a graph sheet like this. ये आपका रेक्टेंगल की शेप देगा, yes और no? लेंथ और ब्रेड्थ आप कंसीडर कर सकते हो। पेन से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। रेक्टेंगल शेप है, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है इसकी, like this, width like this. लेफ्ट कॉर्नर पर आपका ओरिजिन बोला था, तो पहले आप इसको ओरिजिन कंसीडर कीजिए। लेफ्ट बॉटम साइड में, लेफ्ट साइड पर है और बॉटम साइड में, तो ये आपका ओरिजिन है। और आपको पता है विड्थ कितनी गिवन है बेटा? 800 पिक्सल, और 600 पिक्सल क्या है बेटा? हाइट। विड्थ क्या गिवन है? 800 पिक्सल, और हाइट क्या गिवन है? इज इक्वल टू 600 पिक्सल। क्लियर है? नाउ यू कैन टेक द लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसको आप L कंसीडर कर सकते हो, इसको आप W कंसीडर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मतलब एक जो लेंथ हम कंसीडर करते हैं रेक्टेंगल शेप में, जिसकी जो लंबा और जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसको हम लेंथ कंसीडर करते हैं, उसको विड्थ कंसीडर करते हैं। आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। ये हाइट यहाँ पर 2 डायमेंशनली होगा आपका विड्थ एंड हाइट। फॉर एग्जाम्पल आपने 600, यहाँ पर 800 पिक्सल आप कंसीडर कर सकते हो। तो हम 0 से लेकर ये वाला जो पोर्शन है वो आपका 100 पिक्सल के इक्वल कंसीडर किया है मैंने। एक यूनिट जो आपका ये एक बॉक्स, एक यूनिट कितने के इक्वल है? 100 पिक्सल के इक्वल। क्लियर है? तो ये आपका कितना हो गया? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800। नाउ हाइट आपको लेनी है कितनी? 600, तो 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। क्लियर है? तो आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरीके से बनेगा, और ये 800 तक जाएगा। ये आपका बन गया रेक्टेंगल शेप। O इज़ द ओरिजिन, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर था। आप इसके पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो, चॉइस है, ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पूरी हो गई स्क्रीन, जिसकी हाइट है आपकी 600 पिक्सल और विड्थ कितनी है बेटा? 800 पिक्सल के इक्वल। 1 यूनिट मैंने कंसीडर किया 100 पिक्सल के इक्वल। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम?
नहीं। अब इसके बाद आपसे सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोला है। सर्कल्स के आपके पास ओरिजिन गिवन है, सॉरी सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। कितने का रेडियस है बेटा? 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर ए पॉइंट 100 एंड 150। बेटा ए आपको सेंटर कंसीडर करना है तो आप इसको पी के इक्वल ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास ए सेंटर कंसीडर करना है तो ये वाले पॉइंट हम ए भी कंसीडर नहीं कर सकते। पी क्यू आर ले लिया मैंने, ओ पी क्यू आर। ए सेंटर कंसीडर करना है और कितना होना चाहिए? 100 एंड 150। बेटा ये कितना है? 100 मतलब एक्स की वैल्यू, और 150 आपका यहाँ पर कहीं आएगा। 100 और 200 के बीच में 150 कहाँ पर होगा? मिड में। तो आपका जो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 150 ए पॉइंट कंसीडर किया है आपने, ए पॉइंट कंसीडर किया, और इसके जो पॉइंट है वो क्या है? 100 एंड 150। यस और नो? ये वाला पॉइंट है ए। क्लियर होगा? और ये कितना रेडियस कितना है बेटा? 80 पिक्सल के इक्वल। बेटा ये जो पूरा आपका जो ये पूरी लेंथ है ये कितनी है बेटा? 10 के इक्वल है, 100 के इक्वल है, 100 के सॉरी 0 से लेकर 100। इसमें छोटे छोटे 10 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं बेटा? 10। तो आपको 80 पिक्सल कंसीडर करना है तो 8 बॉक्स तक आप जाओगे। कितने तक जाओगे? 8 बॉक्स तक। तो आप ये मेजरमेंट के लिए कंपास यूज करोगे और आपको कितना ओपन करना है? ये 80 के इक्वल। पहले इसको मेजरमेंट के साथ 80 के इक्वल ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर लिया 80 पिक्सल के इक्वल। यस और नो? मेज़र कर लिया मैंने 80 पिक्सल। 80 पिक्सल मेज़र करने के बाद आपको इसको सेंटर कंसीडर करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसका क्या ड्रॉ करना है? सर्कल ड्रॉ करना है। आप इसकी हेल्प से एक ईजीली सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। ये रेडियस कितनी है इसकी? इसकी रेडियस है 80 पिक्सल। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? 100 और 150 इसका एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे सेंटर के। अब आपको सेकंड सर्कल ड्रॉ करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या गिवन है? उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास 250 एंड 230। 250 एंड 230। 250 एक्स का कोऑर्डिनेट 250 यहाँ पर होगा और 230 कहाँ पर होगा बेटा? 3 आपको चॉइसेस लेने, 3 बॉक्सेस लेनी होंगी। 200 के बाद 210, 220, 230 एंड 250। 250 और ये 3 बॉक्सेस आपके लेने। यहाँ कहीं आएगा आपका सेकंड रेडियस। ये इसका ए रेडियस था, सेंटर था। ये बी पॉइंट कहीं आपका यहाँ आएगा 250 एंड इसको मैं कंसिडर, ये वाला हमारे पास है 250 एंड 230 सेंटर। क्लियर है? अब आपको कितने का रेडियस कंसीडर करना है? मतलब कितना गिवन है? 100। इसका मतलब ये 1 बॉक्स के इक्वल आपको ओपन करना होगा। ये पूरे बॉक्स के इक्वल मेजरमेंट ली हमने। ये पूरे बॉक्स के इक्वल मतलब 100 पिक्सल के इक्वल इसको ओपन किया। इसको हमने सेंटर कंसीडर किया तो कंपास मैंने यहाँ रखा। सेंटर कंसीडर करने के बाद मैंने ये फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया है 100 पिक्सल रेडियस कंसीडर करके। कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है? ये इसको कट कर रहा है। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। और आप इसको मेज़र करके भी चेक कर सकते हो कि इसकी रेडियस 80 पिक्सल की इक्वल है। यस। और आप इसको भी कंसिडर करें, ये 100 की इक्वल है। यस। नाउ सी, यहाँ तक हमें ड्रॉ करना था। इसके बाद बोला है आपसे डिटरमाइन कीजिए वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। क्या इन दोनों सर्कल्स में से ये स्क्रीन के आउटसाइड लाई कर रहे हैं? फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? ये है क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? नो, बोथ सर्कल्स लाई इनसाइड द स्क्रीन। यस और नो? आपको यस और नो में आंसर करना था। आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करके आपको पता चला कि एक भी आपका सर्कल स्क्रीन के बाहर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, बोथ सर्कल्स लाई इनसाइड द स्क्रीन। क्लियर है? नाउ सी सेकंड पार्ट, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा तो नहीं है कि इनके बीच में गैप है। यस, यस, द सर्कल्स intersect each other। ये बी पॉइंट है। क्लियर है? दिस इज द गिवन फिगर जो आप ड्रॉ करके सॉल्व करोगे। पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी होगी विद करेक्ट मेजरमेंट के साथ, देन यू विल गिव द आंसर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट।
क्लियर है। आप ग्राफ पेपर पर कैलकुलेशन के साथ, मेजरमेंट के साथ आपको ड्रॉ करना है। रफली फिगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ड्रॉ नहीं करनी है, मार्क्स उसी हिसाब से डिडक्ट हो जाएंगे आपके। क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। इजी था। यस, नाउ सी, नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 16। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी। कौन से पॉइंट दिए हुए हैं? ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 2 and 1। ए के कोऑर्डिनेट है 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जा रही है। प्लॉट द पॉइंट्स ए 2 1, बी -1 2, सी -2 -1 एंड डी 1 -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। इज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। प्लॉट करना है आपको कोऑर्डिनेट प्लेन में। पूछा है ए बी सी डी क्या स्क्वायर है? कैन यू एक्सप्लेन बाय वट इज़ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, रीज़न भी बताना है और ये स्क्वायर क्यों है। प्लॉट करने हैं पॉइंट्स कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन में? ए बी सी डी। नाउ अगेन आपको प्लॉट करना है तो आप अगेन ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। वी शुड यूज पेंसिल। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करिए पहले। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। पेंसिल से इजीली क्लियर नहीं होगा बट लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। नाउ सी द कोऑर्डिनेट्स। ए पॉइंट है बेटा, एक्स की वैल्यू 2 1 ए है आपके पास, यहाँ लिख लेते हैं 2 1। बी पॉइंट है आपके पास -1 and 2। सी पॉइंट है -2 and -1। डी पॉइंट है आपका 1 and -2। ए पॉइंट ड्रॉ करवाइए। ए पॉइंट है 2 and 1। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। दिस इज द ए पॉइंट। बी पॉइंट है आपके पास -1 and 2। एक्स की वैल्यू -1 एंड वाई की वैल्यू 2। दिस इज द बी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है? -2 and -1। एक्स -2, वाई क्या है? -1। एक्स की वैल्यू -2, वाई क्या है बेटा? -1। तो आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा सी। और डी पॉइंट क्या है? 1 and -2। एक्स की वैल्यू 1 है और डी क्या है? -2, वाई क्या है? -2। दिस इज द डी पॉइंट। क्लियर है। नाउ अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दीजिए। और आपको बताना है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अगर कुछ बच्चे ऐसे देखेंगे तो इसको सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों है, टिल्ट क्यों है, ये स्क्वायर है या नहीं है। कुछ बच्चे इसको रोम्बस भी सोच सकते हैं। नाउ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब बेटा ये ड्रॉ तो कर दिया है, देखने से स्क्वायर भी लग रहा है बट लेकिन लगने से क्या है, कैलकुलेशन होगी तभी पता चलेगा। मैथ में कोई भी चीज़ देखने से आपको नहीं आएगी, इसका आंसर नहीं सॉल्व होगा। तो आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है। इज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी को आपको स्क्वायर प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। पहले आपको प्लॉट करना है और अब आप इसको सॉल्व करना है। पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट्स 2 1, बी के कोऑर्डिनेट्स है -1 and 2। सी के कोऑर्डिनेट है -2 and -1। डी के कोऑर्डिनेट है 1 and -2। क्लियर है। नाउ आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए स्क्वायर की। इसको ए बी सी डी प्रूफ करने के लिए आपको क्या सॉल्व करना होगा, पहले आपको पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। यस और नो। बेटा एंगल्स के बारे में आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंगल आपको मेज़र करना है तो आप कर सकते हो ग्राफ पेपर पे जो फिगर ड्रॉ की है। बट बेसिकली अगर आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो ऑल साइड शुड बी इक्वल। और सेकंड कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, डायगोनल्स शुड बी इक्वल। डायगोनल्स शुड बी इक्वल, क्योंकि रोम्बस और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, बस रेक्टेंगल की ही होते हैं। अगर आपके पास साइड्स इक्वल हो जाएंगी और डायगोनल्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगी तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या होगा, आपके पास स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। नाउ सी ए बी, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी टू प्रूव
ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर, इसको प्रूव करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट ए बी बी सी बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले ए बी की लेंथ कैलकुलेट करिए। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला अगेन आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर को ऐड करना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ए बी लेंथ, तो -1 -2 होल स्क्वेयर प्लस 2 -1 होल स्क्वेयर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -3 होल स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, 9 + 1 आपके पास आ गया 10 यूनिट्स। ए बी की लेंथ आ गई, वन साइड आपके पास आ गई। सेकंड साइड क्या होगी, बी सी की कैलकुलेशन करोगे अगेन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, -2 -1 होल स्क्वेयर प्लस -1 एंड -2 होल स्क्वेयर। क्लियर होगा, -2 एक माइनस लगेगा, -1 एंड -2 होल स्क्वेयर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 होल स्क्वेयर, ये -3 हो जाएगा। होपफुली कैलकुलेशन सबको समझ में आ रही होगी, इंटीजर्स के फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। -1 होल स्क्वेयर प्लस -3 होल स्क्वेयर, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 + 9 = √10 यूनिट्स। BC की लेंथ आ गई आपके पास। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। CD कैलकुलेशन अगेन वही डिस्टेंस फार्मूला, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 -2 होल स्क्वेयर प्लस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 में डायरेक्ट लिख रही हूँ, -2 होल स्क्वेयर -1 3 होल स्क्वेयर, दिस विल 9 + 1 √, ये आ गया अगेन √2 √10 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर गिवन नहीं है इसलिए हमने यूनिट यूज़ किया है। नाउ लास्ट वन DA, AD इज द लेंथ ऑल्सो। AD अगेन डिस्टेंस फार्मूला, 1 - 2 होल स्क्वेयर प्लस -2 -1 होल स्क्वेयर, -1 होल स्क्वेयर प्लस -3 होल स्क्वेयर, 1 + 9, ये आ गया आपके पास। आपको 4 साइड्स मिल गई, क्या सारी साइड्स इक्वल है? AB = BC = CD = AD, yes or no? Yes or no? All sides are equal? All sides are equal. सेकेंड पॉइंट आपको क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स शुड बी इक्वल। डायगोनल्स, अब डायगोनल्स क्या होंगे बेटा, डायगोनल्स ड्रॉ कीजिए इसके। अगर आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हो तो डायगोनल्स क्या होंगे, ये एक डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा, 2 ही डायगोनल होंगे। कौन कौन से होंगे, BD एंड AC, बोथ आर डायगोनल। अब इनकी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, और चेक करेंगे क्या इनकी लेंथ इक्वल है। BD, इसका मतलब B और D के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। B और D को सॉल्व करिए। BD x2 माइनस x1 1 -1 होल स्क्वेयर प्लस -2 होल स्क्वेयर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 होल स्क्वेयर प्लस -4 होल स्क्वेयर, आपके पास आएगा ये 2 होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 4 + 16, आपके पास आ जाएगा √20 यूनिट्स। क्लियर है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट AC इज अनदर डायगोनल। इसको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, -2 होल स्क्वेयर प्लस -1 होल स्क्वेयर। AC के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं आपको, -4 होल स्क्वेयर प्लस -2 होल स्क्वेयर, अगेन 16 + 4, आपके पास आया ये √20 यूनिट्स। डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals length are equal, therefore ABCD is a square। प्रूफ हो गया विद रीजन,
कैन यू एक्सप्लेन वाई आपसे पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए अगर ऑल साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका ABCD क्या है, आपका स्क्वेयर। बट आपसे एंड में एक और लाइन पूछी है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो यू नो दिस साइड ऑफ स्क्वेयर क्या है, √10 निकाला था, ऑल साइड्स इक्वल थी √10, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है। और आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो √10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 10 क्या बचेगा, स्क्वायर यूनिट्स। आपको पता होना चाहिए एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्क्वायर यूनिट्स में होगी। तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर। नाउ यू कैन रीड द समरी, चैप्टर समरी, जो मैं ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। बस ये मेन पॉइंट्स हैं, एक बार आप इसको चैप्टर खत्म होने पर इसको रीड कर लीजिएगा। वैसे ये सब कुछ आपसे डिस्कस किया जा चुका है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और मेरी वीडियोस भी पसंद आई होंगी। अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल। ओके, गुड लक।